हेलो एवरीवन, ये वीडियो डील करती है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के साथ और ये वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यू पार्ट है और चैप्टर नेम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग आयनिक बॉन्ड्स आर H2O, NaCl, Na2O या MgO और ऑप्शंस हैं आपके पास ऑल ऑफ दीज B, C एंड D या C ऑप्शन है A एंड B एंड लास्ट ऑप्शन है A एंड C। हमें बताना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं आयनिक बॉन्ड्स में। तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपके पास वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक तरीके का कोवलेंट कंपाउंड है और ये फॉर्म होता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम, राइट। तो यहाँ पे जो H2O है वो कैंसिल हो जाता है और ये कौन सा है आपका A। तो ऑप्शंस में देखिए A कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें A इंक्लूड है और वाटर जो है वो एक तरीके का कोवलेंट कंपाउंड है। अब बाकी के मॉलिक्यूल्स पर आ जाइए, NaCl, Na2O एंड MgO। अब देखिए मेटल्स हैं आपके पास सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों मेटल आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में और फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। तो आपके पास B जो मॉलिक्यूल है NaCl, C Na2O एंड D MgO, इन दोनों में आपकी मेटल्स सोडियम एंड मैग्नीशियम आ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाता है क्योंकि ये तीनों जो हैं वो क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, या लास्ट है दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके कार्बन कंपाउंड्स की। तो कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाता है, कट हो जाता है, राइट। और इसमें से ये जो C ऑप्शन है ये भी कट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज वाला भी जो है वो कट हो जाता है। सेकंड बोला गया है दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, राइट। क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स क्या है, बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, राइट। अब देखिए मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। ऑफ कोर्स इनके पास वीक इंट्रैक्शंस होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट। तो B ऑप्शन सही हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑफ कोर्स इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो नहीं होती हैं, लेकिन इनके पास वीक इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस तो होती हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बच रहा है, D। B एंड D जो है कार्बन कंपाउंड के बारे में बहुत सही स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब देखिए फर्स्ट इसमें वेल्डिंग है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है अ फ्यूल इन द स्पिरिट लैम्प, थर्ड है द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड लास्ट वन है आपका फ्रूटी स्मेल। और यहाँ पे आपको ऑप्शन बताए गए हैं इथाइल अल्कोहल, ईस्टर, कार्बन डाइऑक्साइड या इथाइन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेल्डिंग की। तो आपको पता है कि वेल्डिंग की प्रोसेस में हम 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हैं। एक तो होता है आपका इथाइन दैट इज C2H2 और प्लस साथ में आती है आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये प्रोवाइड क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर फ्लेम जो है ये प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो आपने देखा होगा वेल्डिंग का जो डिवाइस होता है उसमें से हाई टेम्परेचर फ्यूम जब निकलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आसानी हो जाती है वेल्डिंग करने में, राइट। तो वेल्डिंग में क्या कौन सा कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, इथाइन एंड ऑक्सीजन। तो आपका फर्स्ट जो है वेल्डिंग ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, D के साथ। सेकंड देखते हैं अ फ्यूल इन द स्पिरिट लैम्प। अब देखिए अल्कोहल जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, एक तरीके का फ्यूल है, किसके लिए, स्पिरिट लैम्प के लिए। और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अनफिट है। अब होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे
5% मिथेनॉल जो है वो अल्कोहल में क्या की जाती है, मिक्स की जाती है, और इस मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, डीनेचर्ड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका जो सेकंड है वो किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे ए के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, ए के साथ। अब थर्ड है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो टर्न्स कर देती है लाइम वाटर को मिल्की वाटर में, और क्या फॉर्म होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो थर्ड जो है वो सी के साथ कंबाइन मैच हो रहा है। फ्रूटी स्मेल आपको पता है ईस्टर्स की होती है, राइट, जिसकी वजह से इनका कहाँ यूज़ होता है, परफ्यूम्स में और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। तो 4 किसके साथ मैच हो रहा है, बी के साथ। आप ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शन जो है फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे ए, बी, सी और यहाँ पे डी आपको ऑप्शन बताए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। जिस तरीके से ये कार्बन है, कार्बन 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 कम से, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, एक तरीके का सिंगल है। ये कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन में बी और डी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, बी एंड डी। और ए एंड सी कौन से हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। शाइनी नॉन मेटल, राइट, और सेकंड है आपका मेटल विच मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर, थर्ड है आपका सॉफ्ट मेटल, और फोर्थ है आपका लिक्विड मेटल। और आपको यहाँ पे बताया गया है मरकरी, गैलियम, आयोडीन और सोडियम। अब देखिए जब भी हम शाइनी नॉन मेटल की बात करते हैं, शाइनी छोड़ दीजिए, नॉन मेटल पे जाइए सबसे पहले। मरकरी क्या है, एक तरीके का मेटल है, गैलियम भी क्या है, एक तरीके का मेटल है, आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, और सोडियम क्या है, एक तरीके का मेटल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है शाइनी नॉन मेटल, वो कौन से किसके साथ कंबाइन कर रहा है, सी के साथ, आयोडीन के साथ। बेसिकली आयोडीन क्या है, एक तरीके का नॉन मेटल है, जिसकी क्या होती है, थोड़ी सी लस्टर्स अपीयरेंस होती है, शाइनी सरफेस होता है इसका, ठीक है। सेकंड बोला गया है मेटल विच मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर, ऐसी मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो गैलियम एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो इतना कम है, तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो सेकंड किसके साथ मैच हो रहा है, बी के साथ। थर्ड है आपका सॉफ्ट मेटल। तो सॉफ्ट मेटल आपकी कौन सी होती है, सोडियम होती है, जिसको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हो, राइट। तो सोडियम जो है वो आपका, ये थर्ड जो है आपका डी के साथ मैच हो रहा है। और सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको हम किस में रखते हैं, इसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। लास्ट में बची आपकी लिक्विड मेटल। तो आपको पता है मरकरी जो है लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जिसका यूज़ किस में होता है, थर्मोमीटर्स में होता है। तो फोर्थ जो है किसके साथ मैच हो रहा है, ए के साथ। अब ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शन फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। कॉपर is used in electric appliances. सेकेंड है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, थर्ड है सिल्वर इज टार्निश्ड, फोर्थ है नॉन मेटल एंड गुड कंडक्टर्स। और आपको ऑप्शन सामने बताया गया है मैच के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट एंड स्टोर्ड इन केरोसिन। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या है, कॉपर। कॉपर का यूज़ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। और क्यों किया जाता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। तो फर्स्ट जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, बी के साथ। सेकेंड है सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम स्टोर करके किस में रखते हैं, केरोसिन में। तो सेकंड मैच हो रहा है डी के साथ। थर्ड जो है सी, सिल्वर इज़ टार्निश्ड। अब देखिए सिल्वर जो है वो टार्निश्ड हो जाती है बाय द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। टार्निश्ड बेसिकली एक टाइप की लेयर है कोरिजन की, ठीक है। तो
ये जो आपका थर्ड है ये किसके साथ मैच हो रहा है, ए के साथ। फोर्थ है आपका नॉन मेटल एंड गुड कंडक्टर। मेटल नॉन मेटल है और लेकिन वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है आपका क्या है, एक तरीके का एलोट्रॉप है कार्बन का, गुड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है आपके कार्बन इलेक्ट्रोड्स एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने में, जिनका हम ड्राई सेल्स में यूज़ करते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। कैटिनेशन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साथ में मैचिंग वाले हैं आपके ब्यूटीन, कार्बन कंपाउंड्स, इथाइन एंड इथेन। तो देखिए कैटिनेशन जो है बेसिकली, कैटिनेशन क्या है, एक तरीके का आपकी प्रोसेस है जिसमें लिंकेज है एक तरीके का एटम्स का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे कार्बन 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 कार्बन, तो यहाँ पे एक तरीके की लंबी चेन बन जा रही है किसके बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। तो ये किसके बीच में होती है, बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स। तो कैटिनेशन जो है कार्बन कंपाउंड्स के बीच में होती है। तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका बी, राइट। सेकंड है आपके पास एल्केन। एल्केन जो है बेसिकली इथेन है, राइट। एल्केन क्या है, बेसिकली इथेन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। फिर आता है आपका एल्कीन। तो एल्कीन जो है ब्यूटेन के साथ जाती है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। लास्ट में बन जाता है आपका, देखिए सेकेंड का क्या बना था आपके पास, एल्केन बना था आपका डी और थर्ड का बना था आपका ए। तो फोर्थ बच गया एल्काइन। एल्काइन का बन जाएगा इथाइन के साथ और इनके बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये जो है ब्यूटीन एंड इथाइन, ये कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से जो इथेन है ये है ओनली आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। तो फोर्थ जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है यहाँ पे, सी के साथ। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोप डिटर्जेंट्स हैं, इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखती हूँ तो सोप बेसिकली क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम का कॉम्बिनेशन होते हैं सॉल्ट का, ठीक है। लॉन्ग चेन होती है और ये फैटी एसिड्स होते हैं। सोप जो है फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिटर्जेंट्स की तो ये भी बेसिकली क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम के ही हैं ये, ठीक है। सोडियम साल्ट्स हैं आपके, लेकिन इनमें जो लॉन्ग चेन होती है वो बेसिकली किन की होती है, सल्फोनिक एसिड्स की, ठीक है। तो फर्स्ट डी के साथ मैच कर रहा है, सेकंड आपका कर रहा है ए के साथ। थर्ड है आपके पास रिएक्शन ऑफ CH3COOH विद मेटल हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली जब रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड की विद द मेटल हाइड्रोक्साइड, अब मेटल हाइड्रोक्साइड में आपको पूरी रिएक्शन का अगर मैं लिख के बताऊं तो ये बेसिकली किस तरीके से आती है, एसिटिक एसिड CH3COOH और मेटल हाइड्रोक्साइड में मैं ले लेती हूँ NaOH, Na मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखते हैं कि ये बेसिकली क्या बनता है, CH3COO Na बन जाता है प्लस H2O। तो बेसिकली कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो थर्ड जो है वो सी के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद द सेम एसिटिक एसिड विद द एल्कोहल। अब हमने एल्कोहल के साथ करवानी है तो देख लेते हैं यही CH3COOH प्लस एल्कोहल, एल्कोहल में ले लेती हूँ C2H5OH एंड ये क्या बन जाएगा आपका CH3COOC2H5 प्लस H2O। अब देखो दोनों में वाटर जो है वो रिलीज यहाँ पे साथ में फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब एसिटिक एसिड को हम कंबाइन कर रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो ईस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या है, ईस्टर है अलोंग विद द वाटर। तो ये क्या बन जाएगी प्रोसेस, ईस्टरिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ जो है किसके साथ हो रहा है, ये बी के साथ। तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। ये ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग blackened on the outside it means that the fuel is wet, the food is not cooked completely, the fuel is burning completely, the fuel is not burning completely। तो बेसिकली देखिए कि आपके पास क्या है, एक तरीके की
आपने गैस का बर्नर ऑन किया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे कोई प्रेशर कुकर रख दिया है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो वेसल का जो बॉटम पार्ट होता है ये क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, ब्लैक हो गया है ये पूरा, ठीक है, आउटसाइड से ये क्या हो गया, पूरी तरीके से ब्लैक हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए जब भी आपका फ्यूल जो कि इसके फ्यूम्स के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, जब भी आपका फ्यूल जो है कंप्लीटली बर्न नहीं होता है तो कुछ कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनऑक्सीडाइज रह जाते हैं, ठीक है। जब अनऑक्सीडाइज रह जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सूट पार्टिकल। अब यही सूट पार्टिकल जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं जो भी आपने वेसल रखा है उसके बॉटम में, ठीक है। इसलिए जो आपको यहाँ पे आपका जो बॉटम है वो क्या दिखता है, ब्लैक एंड दिखता है। तो ये कब हो रहा है कि आपका फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा है। आयनिक बॉन्ड आपको पता है NaCl, फर्स्ट जो मैच हो रहा है डी के साथ। सेकंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है बेसिकली अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में है, नाइट्रोजन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम, राइट। अब देखिए अब इसमें नॉन पोलर नेक्स्ट है, नॉन पोलर जो है नाइट्रोजन, थर्ड का क्या है, सेकंड का कौन सा था, A, थर्ड का भी बन रहा है आपका C, एंड फुलरीन जो है बेसिकली एलोट्रोप है कार्बन का, कार्बन 60 जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है। कार्बन एटम्स हैं और ज्वाइन है टू फॉर्म द स्फेरिकल मॉलिक्यूल। तो फुलरीन किसके साथ, फोर्थ का क्या आ रहा है, बी। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन फर्स्ट का डी, सेकंड का A, थर्ड का C एंड फोर्थ का बी, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन के कितने यहाँ पे एटम्स हैं, यहाँ पे हैं 6 एटम, ठीक है, 6 कार्बन एटम है तो हम उसके लिए यूज करते हैं हेक्स, राइट। अब हमें देखना है कि कोई हम देखते हैं कि बॉन्ड देखते हैं, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम फिक्स यूज करते हैं, दैट इज आइन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है, आपका हेक्साइन बन रहा है, हेक्साइन बन रहा है। लेकिन हमने जो ट्रिपल बॉन्ड जो ये फॉर्म हो रहा है इसकी लोकेशन भी हमें पता है, ये फॉर्म हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम्स के बीच में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, हेक्स 1 आइन, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। ये देखिए ये बेसिकली जनरल फॉर्मूलाज हैं आपके। अल्कोहल का जो हम एक किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फंक्शनल ग्रुप R और OH। तो फर्स्ट अल्कोहल किसके साथ मैच हो रहा है, C के साथ, राइट। फिर एल्डिहाइड को हम करते हैं CHO, ठीक है। तो सेकंड जो है B के साथ हो रहा है। थर्ड क्या है आपका, कीटोन। तो कीटोन को हम किस तरीके से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप CO और फिर अगेन दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो थर्ड जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, D के साथ। और लास्ट में आपका बच रहा है हेलो एल्कीन्स। तो हेलो एल्कीन के लिए फंक्शनल ग्रुप R एंड X, ठीक है। तो आपका फोर्थ जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, A के साथ। आप ऑप्शंस में जाइए, फर्स्ट का C, सेकेंड का B, थर्ड का D एंड फोर्थ का A। ये ऑप्शन है आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप OH। हमने अभी पढ़ा फंक्शनल ग्रुप OH, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ये बेसिकली क्या है, अल्कोहल है, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, ठीक है। जिस तरीके से इथेनॉल जो है आपका, इथेनॉल का जो मैं अगर फुल फॉर्मूला बताऊँ, C2H5OH, OH आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल में C3H7OH। तो ऑप्शन आपके कौन कौन से है, ऑप्शन नंबर C, B एंड D। अब यहाँ पे इथेनोइक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको हम डिनोट करते हैं COOH के साथ। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।